शिवराज सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावों को नीति आयोग ने अब आईना दिखा दिया है। आयोग ने हेल्थ इंडेक्स 2019-20 जारी किया है, जिसमें मध्य प्रदेश नीचे से तीसरे नंबर पर है। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर है। उसके बाद सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम आया है। उत्तर प्रदेश 19वें तो बिहार 18वें नंबर पर आया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे अच्छी स्थिति केरल की है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तेलंगाना का नाम शामिल है। 2014 और 15 तक राजस्थान और ओडिशा भी मध्य प्रदेश से स्वास्थ्य सेवाओं में कमजोर माने जाते थे, लेकिन वो एमपी को पीछे छोड़ आगे निकल गए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में छोटे राज्यों में मिजोरम पहले पायदान पर रहा, जबकि दूसरे नंबर पर त्रिपुरा और नागालैंड सबसे आखिरी पायदान पर रहा। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दादर नगर हवेली पहले और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। हालांकि दिल्ली 5वें नंबर पर है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में दिल्ली की रैंक नीचे रही, लेकिन इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में दिल्ली की रैंक सुधरी है। हेल्थ इंडेक्स मुख्य तौर पर 3 इंडिकेटर पर तैयार किया गया है। पहला हेल्थ आउटकम, और दूसरा गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, और तीसरा की इनपुट एंड प्रोसेस। तो नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स 2019-20 जारी कर दिया है। 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर आया है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तेलंगाना का नाम शामिल है। वहीं यूपी और बिहार का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स 2019-20 जारी किया है, जिसमें आपको बता दें कि 19 सबसे बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश को 17वां नंबर मिला है। दूसरे नंबर पर जहां उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में हेल्थ सिस्टम को ट्रैक करना है, एक स्वस्थ कंपटीशन पैदा करना है। हेल्थ इंडेक्स का मकसद क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। राज्यों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा राज्य में हेल्थ सिस्टम को ट्रैक करना है। हेल्थ इंडेक्स का ये मकसद है। तो मध्य प्रदेश की हेल्थ सुविधा में 5 साल से सुधार नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा और कहा कि 18 घंटे काम करने के बाद भी 17वें नंबर पर राज्य है। ये सरकार सिर्फ विज्ञापनों में विकास कर रही है। तो ये सरकार सिर्फ विज्ञापनों में विकास कर रही है। 18 घंटे काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास का नामो निशान नहीं है। ये कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता की तरफ से कहा गया है। 18 घंटे मेहनत करने के बाद और 2.5 लाख करोड़ का कर्जा इस प्रदेश की जनता के ऊपर थोप देने के बाद नीति आयोग ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की सारे पैरामीटर्स में 19 राज्यों के अंदर 17वें स्थान पर बैठा हुआ है। हमारी बर्बादी की कहानी बिहार और उत्तर प्रदेश जैसी जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ की सरकार हमसे आगे खड़ी हुई है, कई जगह आगे खड़ी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शब्बीर जुड़ गए हैं। शब्बीर, जिस तरीके से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि जो दावे किए जाते हैं वो दावे बिल्कुल उलट आ रहे हैं, क्योंकि लगातार सरकार यही दावे करती रही कि हम काम कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जब 17वें नंबर पर मध्य प्रदेश आ रहा है, उससे क्या अंदाजा लगाया जा सके? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दावे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उससे ये साफ पता चलता है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, और वो भी नीचे से तीसरे नंबर पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश, जहाँ की जनसंख्या मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा है, उनसे हम ये कह सकते हैं कि उनसे आगे हैं। बाकी के जितने भी छोटे राज्य हैं उनसे हम काफ़ी पीछे हैं। केरल जैसा छोटा सा राज्य हम पहले नंबर पर हैं, और दक्षिण के राज्यों ने, इसमें जो हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, दक्षिण के राज्यों ने इसके अंदर ये कह सकते हैं कि कामयाबी हासिल करी है।
केरल नंबर 1 है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। लेकिन इन सब के बीच सोचने वाली और ये कह सकते हैं कि हमें सचेत करने वाली ये है कि हम कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही है। सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहा है कि हमने 1000 अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं करी हैं पिछले 6 महीने के अंदर और दवाओं की भी व्यवस्था है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की हेल्थ इंडेक्स की, वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले गुड गवर्नेंस इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, उसमें हम बी ग्रुप में नंबर 1 थे तो सरकार अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आई थी। लेकिन जो ये रिपोर्ट आई है कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं और सवाल इसलिए भी खड़े कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जनता का भी फीडबैक लिया था। शिशु मृत्यु दर से लेकर तमाम चीजों की रिपोर्ट ली गई थी, 4 राउंड का सर्वे करवाया गया था और उसके बाद ये रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट चौंकाने वाले हैं और बिल्कुल रिपोर्ट जो आई है और जो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स ने जो रिपोर्ट जारी की है वो तमाम तरीके के यहाँ पर सवाल तो खड़े कर ही रही है शब्बीर, लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं, भूपेंद्र गुप्ता की तरफ से कहा गया कि 18 घंटे जब काम किया जा रहा है उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास का नामो निशान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री से जब पूछा जाता है, किसी भी सवाल को लेकर जब पूछा जाता है तो यही कहा जाता है आमतौर पर कि हमसे हमारी तरफ से काम किया जा रहा है और जवाब भी उसका यही दिया जाता है। देखिए, कांग्रेस की बात की जाए तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक मौका मिल गया और उन्होंने जैसे ही रिपोर्ट सामने आई हेल्थ इंडेक्स की नीति आयोग की, उन्होंने हमला करा और कहा कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जाते हैं, उनके मंत्री की तरफ से दावे किया जाता है कि हम 18 घंटे काम कर रहे हैं। 16 साल का ये स्वर्णिम ये कह सकते हैं काम है जो ये आंकड़ों में सामने आ रहा है, तो कांग्रेस हमलावर है। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट सामने आई थी, गुड गवर्नेंस की जो रिपोर्ट सामने आई थी, सरकार ने पीठ थपथपाई थी और कहा था कि हमने जो काम करा है पिछले 16 साल में उसका नतीजा है कि गुड गवर्नेंस की रिपोर्ट इतनी अच्छी आई है और हम बी ग्रुप में। ठीक है शब्बीर, रोकूंगी मैं आपको। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, आपने रिपोर्ट देखी, आपने कहा भी कि 18 घंटे काम किया जाता है लेकिन उसके बावजूद भी विकास का नामो निशान नहीं है। अब आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि जो रिपोर्ट जारी हुआ है, जाहिर सी बात है सवाल तो उठने लाजमी है। अब ये रिपोर्ट तो जो है नीति आयोग ने उठाई है, जो कि डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा जो है चेहरा है। ये जो है ये सरकार को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और जो ये गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, जरा उसको पढ़ तो लें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसमें लिखा हुआ है कि जो CMHO स्तर के अधिकारी होते हैं, सिविल सर्जन लेवल के अधिकारी होते हैं, उनकी उपलब्धि में 15वें स्थान पर बैठा है मध्य प्रदेश। वो जो है 4 महीने से ज्यादा किसी अस्पताल में, 6 महीने से ज्यादा किसी को टिकने नहीं दिया, इतने ट्रांसफर किए हैं। तो जो अस्पतालों की व्यवस्था सुधरती है, चिकित्सा की व्यवस्था सुधरती है, स्थायी तौर पर किसी अधिकारी को रखने के बाद अस्पताल सुधरती है, वो अपनी प्लानिंग एग्जीक्यूट कर पाता है। वो जब तक वो सोचता है तब तक तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं, किसी दूसरे से जो है जलेबी सीधा पी जाती हैं। ये काम मध्य प्रदेश में चल रहा है। आप उसमें उठा लें जो PS लेवल के अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग में, उनकी रिशफलिंग के भी इंडिकेटर दिए हुए। मध्य प्रदेश सरकार कहाँ अपना मुंह छुपाएगी? और जो है ये परिस्थिति जब पैदा हो गई है, कब, जब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश की जनता के सर पे मढ़ दिया इन्होंने। ठीक है भूपेंद्र जी, कुणाल, ठीक है भूपेंद्र जी, लौटूंगी मैं आपके पास। कुणाल चौधरी भी हमारी तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए, उनकी भी प्रतिक्रिया में ले लेती हुई। हेल्थ इंडेक्स जो रिपोर्ट जारी हुई है नीति आयोग की, और उसमें कहा गया है कुणाल जी कि 17वें नंबर पर अब मध्य प्रदेश आन पहुंचा है, क्या कहेंगे उस पर? कि 17वें नंबर की बात नहीं है, 19वें में से 17वें नंबर पे है। और जिस प्रकार की स्थितियां हेल्थ के अंदर सेक्टर में कर रखी है, नीति आयोग केंद्र की रिपोर्ट है और स्पष्ट रूप से जो मध्य प्रदेश की सरकारी तंत्र मध्यमस्त बन के घूम रहा है, कहीं ना कहीं लूट सके तो लूट जो योजना चला रहा है, उसी का नतीजा ये मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। लगातार आपने देखा होगा कि जिस तरह की स्थितियां इस कोरोना काल में हमने विभीषिका देखी कि वो 3 लाख से ज्यादा लोग काल की गाल में इसलिए समा गए क्योंकि हम ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं करा पाए। हम ICU के हमारे पास वहां पे वेंटिलेटर्स तो रखे हुए थे कई हॉस्पिटलों में, पर उसको चलाने वक्त
वाले लोगों की तैयारी हम नहीं कर पाए। हम जिन परिस्थितियों के साथ हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए, एक सीएचएमओ का शाबाशी मुख्यमंत्री खुद ट्वीट करके देते कि भोपाल का सीएचएमओ रात भर लगा हुआ है, अभी तक घर भी नहीं गया 1 महीने से, और दूसरे दिन उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो हटा के किसी और को लगा दिया जाता है। नवजात शिशुओं की हत्या हो जाती है, पर आज तक उसके ऊपर गाज किसके ऊपर गिरती है? जिन कलेक्टर और जिनके ऊपर जिनकी जवाबदारी थी फायर सेफ्टी की, उनके ऊपर नहीं गिरती है। गाज किसके ऊपर गिरती है? कहीं ना कहीं निचले तबके के वो ठीक है, ठीक है, के ऊपर गिरती है। ठीक है। तो ये कुणाल जी बीजेपी की तरफ से यशपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, क्या कहेंगे जो रिपोर्ट जारी हुई है नीति आयोग की तरफ से हेल्थ इंडेक्स की, उस पर लगातार अब कांग्रेस जो है हमलावर है, और जाहिर सी बात है हमलावर होना भी चाहिए, सवाल उठने भी चाहिए। क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार अब कांग्रेस की तरफ से सवाल उठने शुरू हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कह रही थी कि काम किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट यहां पर सामने आई है, जिनके ऊपर सवाल करना चाहिए था, करना चाहिए, वही सवाल दाग रहे हैं। हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि वो परिदृश्य आपकी आंखों से अभी ओझल हो गया या स्थायी तो बना हुआ, जिसको हम देखते थे कि अस्पतालों में चूहे होते थे, अस्पतालों में फटी चद्दर होती थी, अस्पतालों में स्लाइन चढ़ाने की स्टैंड नहीं होते थे, बैठने के लिए स्टूल नहीं होते थे। खबरें हैं कुणाल जी, मैंने आपकी पूरी सुनी ना, आपकी पूरी सुनी मैंने। आप डिबेट मत करिए, फिर आप डिबेट में मत बैठिए प्लीज। यशपाल जी बोलिए। नहीं, व्यवधान खड़ा करते हैं जबरदस्ती, हम तो चुपचाप सुन लेते हैं, ये कोई तरीका होता है क्या? तो जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ, देखिए आप देखेंगे तो जो अच्छाइयां हैं उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। इसलिए के परंपरागत जो हमारी जो प्रसूताओं की जो संख्या डिलीवरी की हुई है अस्पतालों में, 95% प्रसूता महिलाओं की प्रसूतियां अस्पतालों में हो रही है। सारे प्रकार के ऑपरेशन हो रहे हैं। हमने देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार है। हमने देखिए मेडिकल कॉलेज, कांग्रेस बतावे तो सही कि उनके 55-60 साल के इतिहास में कितने मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, हमने कितने मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन किए हैं। ये देखिए कुल मिलाकर नीति आयोग की। यशपाल जी, लेकिन क्या कारण रहा यहाँ पर, क्या कारण रहा जिसकी वजह से 19 बड़े राज्यों में 17वें नंबर पर पहुंच गया यहाँ पर मध्य प्रदेश? मेडिकल कॉलेज ऐसे डिबेट नहीं होती है कुणाल भाई, ऐसे डिबेट नहीं होती है। एक मिनट सवाल में ले लेती हूँ यशपाल जी से। क्या कारण रहा सर यहाँ पर 19 बड़े राज्यों में 17वें नंबर पर आखिरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश पहुंच गया? कहीं ना कहीं यहाँ पर फेलियर तो रहा है ना? नहीं, हमें कोई शौक नहीं इस प्रकार से डिबेट में बैठने की, हमारी बात ही नहीं आने देंगे आप लोग। सर एक मिनट, कुणाल तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। सर बोलिए सर। अभी नहीं की सुनी है, को बिठाते हैं आप हम लोगों को? सर हम कह रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर सरकार गंभीर है, इसीलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुपोषण को एक अभियान के रूप में लिया और 8 जनवरी से 14 जनवरी मैं तो कांग्रेस से पूछूंगा, इस कुपोषण के अभियान में कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी, मोदी जी की तारीफ करेगी क्या कि कुपोषण को समाप्त करने को लेकर के और बालक बालिकाओं की स्वस्थ स्पर्धा का हम आयोजन कर रहे हैं। हमने देखिए प्रसूताओं को प्रसूति वार्डों में जो व्यवस्थाएं दी है, हमने देखिए हमने अस्पतालों में जिस प्रकार से व्यवस्थाओं को चाकचौबंद किया है, और ऑक्सीजन की कमी की बात कर रहे हैं। आप बताइए आपके जमाने में कितने ऑक्सीजन प्लांट थे? हमने विधायक निधि से ऑक्सीजन प्लांट, हमने आरटीपीसीआर मशीनों की स्थापना करी और जितनी युद्ध स्तर पर लड़ी हमने कोरोना को लेकर के लड़ी है। कांग्रेस तो पलायन कर चुकी थी कोरोना के बारे में, एक बैठक तक नहीं की। जब कमलनाथ जी सरकार में हुआ करते थे तो आईफा की तैयारी कर रहे थे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम नीति आयोग की रिपोर्ट को गंभीरता से लेंगे और निश्चित रूप से जहां हमने सीटी स्कैन मशीनों में इजाफा किया है, हमने जहां एक और डायलिसिस मशीनों की में इजाफा किया है, हमने जिस प्रकार से अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने का काम किया है, तो कुल मिलाकर के देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट की सरकार निश्चित उसके ऊपर अमल करेगी। लेकिन कांग्रेस से हम तो प्रश्न पूछना चाहेंगे, आपके साथ ठीक है यशपाल जी, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी कह रहे हैं यशपाल जी कि अब नीति आयोग की जो रिपोर्ट जारी हुई है उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का काम है सवाल खड़े करना। लेकिन क्या कमलनाथ जी, जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि क्या बैठक की कोरोना काल में किसी भी चीज को लेकर? देखिए, झूठ बोलने का तो इलाज जो है हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ये आप चाहें तो हम इसकी रिपोर्ट दे देंगे, और जिस दिन चाहें खुले में मेरी चुनौती यशपाल जी को, मैं बैठकों की डिटेल दे दूंगा, ये दे दें हमें डिटेल। दूसरी चीज, अभी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की और उस बात से मैं सहमत हूँ। ये
लगता है संपर्क यहाँ पर तकनीकी खामी की वजह से टूट गया है भूपेंद्र जी से। कुणाल जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल जी, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सवाल बीजेपी पूछ रही, जो 17 साल की निरंकुश सरकार सवाल पूछी। सरकार में रहकर काम करना होता है, सवाल पूछना होता है। मतलब आप 19वें में से 17वें पायदान पे, निचले पायदान पे हो, उसके बाद भी मतलब उस बात की शर्म आनी चाहिए कि सुधार करेंगे। और एक मेडिकल कॉलेज बीजेपी ने नया बनाया नहीं और बोले हमने ये कर दिया। करा क्या है? जिन परिस्थितियों के साथ हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कांग्रेस की सरकारों में काम हुआ, ना तो इनने कोई काम किया। सिर्फ जानलेवा डॉक्टर, व्यापम से जरूर जो जानलेवा डॉक्टर थे वो जानलेवा डॉक्टर बनाने का काम किया। नकली दवाइयों की फैक्ट्री मध्य प्रदेश के अंदर बेइंतहाशा बढ़ी और वो बीजेपी के शासन के अंदर बढ़ी। तो नकली दवाई इनसे बनवा लो, नकली डॉक्टर इनसे बनवा लो। हेल्थ केयर की स्थिति ये है कि अगर अच्छा इलाज चाहिए तो बाहर जाइए। 52 जिलों में से आधे जिलों के अंदर आज सिटी स्कैन मशीनें नहीं है, कहीं पे आधी जगहों पे वेंटिलेटर्स नहीं है, कहीं पे चलाने वाले। उसके ऊपर तैयारी करने के लिए हम विधानसभा में कहते हैं कि आओ सत्र में तैयारी करें, चिंता करें, चिंतन मनन कैसे होगा। तो सत्र से भागने का काम बस बजट लाना होता है। जब अनुपूरक चाहिए या बजट चाहिए उस दिन सत्र लगता है, वो भी 4 दिन का, और उसे खत्म करके भागने की तैयारी रहती है। और कैसे इसके अंदर लूटा जाए, मध्य प्रदेश की आम जनता को लूटने का काम मध्य प्रदेश की सरकार खुद कर रही है। और जिस प्रकार से हेल्थ के अंदर ये आईना देख के भी हम मना कर दे कि अब क्या है, और ये आईना केंद्र सरकार दिखा रही है। अब उसमें भी चोरी और सीना चोरी की जो सवाल है ना, वो काम मुझे लगता है कि ये कर रहा है कि मतलब जिसपे शर्मसार होना चाहिए। मैं शर्मसार हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश किसी बीजेपी सरकार का नहीं है, मेरा भी मध्य प्रदेश। कुणाल जी, ठीक है कुणाल जी, यशपाल जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट पेश हुई है उस पर अमल किया जाएगा। यशपाल जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे कुणाल जी को? हम तो कुणाल जी से और कुणाल जी की पार्टी से पूछना चाहें, पूरे देश को लूट लिया है, लूट खाया है। आजादी के 70 वर्षों के अंतराल में 65, 55, 60 वर्ष तक कांग्रेस सत्ता में रही, सड़क से लेकर के संसद तक और चौपाल से लेकर के भोपाल तक। और इनके जमाने में स्कूलों की क्या हालत थी, सड़कों की क्या हालत थी, लाइट की क्या हालत थी, अस्पतालों की क्या हालत थी। हमने जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, जो व्यवस्थाएं हमने चाक चौबंद करी है, कांग्रेस करके बताती तो सही कि देखिए लूटने की बात करी, लूट तो आपने मची। जबरदस्ती लोगों के जेबों पर डाका डाला आप लोगों ने, और व्यवस्था नाम की चीज नहीं दी है। और कांग्रेस का तो कैरेक्टर रहा है हमेशा झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। जिस प्रकार से कुणाल जी बार बार जोर जोर से चिल्ला करके और दूसरे डिबेट में बैठे व्यक्ति को रोकने की कोशिश करते हैं। हम फिर कहना चाहेंगे, अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने में और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनको मेडिकल कॉलेज नजर नहीं आ रहा, सागर का नजर नहीं आ रहा, विदिशा का नजर नहीं आ रहा, मंदसौर सिंह रतलाम का नजर नहीं आ रहा है। ये व्यवस्था है जो हमने चाक चौबंद की, उसी की तो तकलीफ है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई अच्छाई की बात तो कभी कांग्रेस करेगी कि नहीं करेगी। क्या सभी सब बुरा है क्या? हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमने मध्य प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए तो ठीक है, भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से हर बार यही कहा जाता है, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, लेकिन क्या लगता है आपको, हर क्षेत्र में अगर काम किया होता तो आज जो नीति आयोग की तरफ से ये जो हेल्थ इंडेक्स में जो रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई है, ये जो आंकड़ा यहाँ पर पेश किया गया है, क्या यही आंकड़ा या यही रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाती, या 17वें नंबर पर यहाँ पर मध्य प्रदेश पहुंचता, या यही हालात यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहुंच पाते? तो जितना पैसा और संसाधन मिला है, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार से चाहे मोदी की सरकार से, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 होना चाहिए। लूट सको तो लूट योजना तो मध्य प्रदेश चला रही है। अभी जो है सिसोदिया जी कह रहे थे, सिसोदिया तो बेचारे बड़े ईमानदार आदमी हैं, ये भी कह रहे थे कि साहब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब कोतवाल ही चोर होगा तो किसको डांटेंगे, इनसे पूछ के बताएं। आपको मैं एक बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो है 20,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। ये कह रहे थे स्कूलों की इनने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी, इनकी सरकार की घोषणा है ये मध्य प्रदेश। ठीक है सर, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है। जिस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और वो यहाँ पर सवाल उस पर खड़े होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समय की थोड़ी सी कमी है। जिस तरीके से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि हेल्थ इंडेक्स की तरफ से, यहाँ पर हेल्थ इंडेक्स जो जारी हुआ है नीति आयोग की तरफ से, उसमें 19 बड़े राज्यों में
17वें नंबर पर यहां पर मध्य प्रदेश पहुंच गया है। लेकिन यहां पर यह भी देखने को मिल रहा है, जब बीजेपी कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछे गए, उनसे सवाल पूछे गए, तो यहां पर यह भी कहा गया कि हर तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हर तरीके से उन्होंने काम किया है।